अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ लाइंस ऑफ वेरियस सीरीज। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, वेव नंबर फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वेव नंबर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। स्पेक्ट्रल जो सीरीज आपने डिस्कस की हैं, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज वगैरह, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो उसमें जो है उन सीरीज़ में जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनका वेव नंबर जो है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया था कि वेव नंबर हमने फाइंड आउट किया था कि जो है कोई भी आपके पास जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ होंगी हम उसका वेव नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमने जो है एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, जो कि इक्वेशन नंबर 26 थी, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1 द इक्वेशन 25 बिकम्स new bar is equals to 1.09678 into 10 raised power 7 1 divided by n1 square minus 1 by n2 square per meter। ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया था। तो इसी से जो है हम फर्दर जो है वो कंटिन्यू करते हैं, ताकि आप जो है वो वेव नंबर डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज हैं उनका आप फाइंड आउट कर सकें, और जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, ठीक है, आप उनका जो है वेव नंबर कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है जो स्पेक्ट्रल सीरीज हैं उनमें फर्स्ट सीरीज जो अगर हम देखें तो हमारे पास आती है लाइमन सीरीज। ठीक है, फर्स्ट में आती है आपके पास लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी फर्स्ट लाइन अगर उसमें देखें तो वो क्या है, n1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि लोअर ऑर्बिट उसमें जो होगी वो फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो n1 इज इक्वल्स टू 1 होगी, और जो हायर ऑर्बिट है वो n2 इज इक्वल्स टू 2 है, जो कि इसकी क्या है, हायर ऑर्बिट है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, n1 इज इक्वल्स टू 1 और लोअर ऑर्बिट है, और n2 इज इक्वल्स टू 2, दैट इज हायर ऑर्बिट, यानी कि n1 फर्स्ट ऑर्बिट यानी, और ये n2 जो है वो सेकंड ऑर्बिट है। ठीक, अब वेव नंबर के लिए एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया, वेव नंबर के लिए एक्सप्रेशन है न्यू बार इज इक्वल्स टू, और ये कांस्टेंट की वैल्यू है जब z इज इक्वल्स टू 1 था। ठीक है, तो बाकी me4 डिवाइडेड बाय ये मैंने एक्सप्रेशन दोबारा से मैं आपको मेंशन भी कर देती हूँ, जो फाइनली आप लोगों ने फाइंड आउट भी किया हुआ है। ठीक है, ये वाला स्टूडेंट्स जो फैक्टर मैंने आपको बताया था, न्यू बार इज इक्वल टू z स्क्वायर me4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला जो कांस्टेंट फैक्टर है ये उसकी बात हो रही है कि यहाँ पर मैंने इसलिए वैल्यू जो है यहाँ पर 1.09678, क्योंकि इसकी वैल्यू आती थी आपके पास 1.09678 इंटू 10 पावर 7, तो मैंने ये यहाँ पर मेंशन की है। उसके बाद 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर था, तो n1 और n2 अब आपको मेंशन किए गए हैं कि ये फर्स्ट लाइन के लिए यहाँ पर लेमन सीरीज में n1 किसके इक्विवेलेंट है 1 के, और n2 किसके इक्विवेलेंट है 2 के, तो यहाँ पर आपने पुट कर देना है जस्ट उसको 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर। तो ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 82.26 इंटू 10⁵ पर मीटर। ठीक है, यूनिट वेव नंबर की पर मीटर होती है, बिकॉज वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपने जो है फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो फर्स्ट लाइन है लाइमन सीरीज में उसकी जो है इसका वेव नंबर आपने कैलकुलेट कर लिया बाय पुटिंग द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। उसके बाद इसी तरह हम सेकेंड लाइन को अगर हम देखें तो सेकेंड लाइन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि n1 तो सेम रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट तो वो सेम रहेगी, क्योंकि n1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि वो बेस है। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट होगी वो n2 इज इक्वल टू 3, क्योंकि आप सेकंड को हायर ऑर्बिट को डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लाइन में, लेकिन अब आप सेकंड लाइन उससे अपर वाली लाइन होगी ना, तो इसलिए आप इसको n2 इज इक्वल टू 3 कहेंगे। उससे नेक्स्ट जो होगी, अगर हम थर्ड लाइन की बात करें तो उसमें भी n1 इज इक्वल्स टू 1 ही रहेगी, लेकिन n2 जो है वो क्या हो जाएगी, अगर थर्ड लाइन देखें तो वो n2 हो जाएगी 4, n2 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगी। ठीक है, सो अब इसी तरह वैल्यू पुट करें तो वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1.09678 इंटू 10 पावर 7, ये यहाँ से कैंसिल कर दें। ठीक है, 1.09678 इंटू 10 पावर 7, और बाकी आपने 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, क्योंकि n2 स्क्वायर है तो यहाँ पर n2 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है 3 के, तो 3 स्क्वायर हो गया, और इसको आपने फाइंड आउट किया तो ये क्या आया आपके पास 97.49 इंटू 10 पावर 5 पर मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने फाइंड आउट किया। अब इसी तरह अगर हम लिमिटिंग लाइन की बात करें, लिमिटिंग लाइन जो है क्या होती है, लिमिटिंग लाइन इसको भी डिस्कस करते हैं कि लिमिटिंग लाइन जो है वो कब डेवलप होती है, कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम इन्फिनिट ऑर्बिट टू n इज इक्वल्स टू 1, यानी कि इन्फिनिटी से वो n1 में आएगा, अगर जंप करेगा तो हम उस वक्त जो लाइन क्रिएट होगी हम उसको कहते हैं लिमिटिंग लाइन। ठीक है, सो लिमिटिंग लाइन जो है वो मैंने आपको बताया कि n1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि n1 लोअर ऑर्बिट जो है वो
1 होगी, ठीक है, और हायर ऑर्बिट जो है दैट इज n2 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिट लेवल से आ रहा है, ठीक है। तो उस वक्त जो है हमारे पास जो है वेव नंबर क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं। तो सो वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1.09678 इंटू 10⁻⁷, ये कांस्टेंट फैक्टर एज इट इज आपने लगाना है, बाकी 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर एज इट इज माइनस 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी स्क्वायर। अब इन्फिनिटी स्क्वायर यहाँ पर, क्योंकि इन्फिनिटी की हम बात करें n2 जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी है, तो मैंने यहाँ पर इन्फिनिटी मेंशन किया, इन्फिनिटी स्क्वायर। अब इन्फिनिटी, अब आपने बात एक याद रखनी है स्टूडेंट्स कि 1/1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी जब भी होगा तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 0 के, ठीक है। तो ये आपके पास सारा फैक्टर मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। तो 1 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 1 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर आप करें तो 1 ही है, ठीक है। सो ये सारी वैल्यू आपके पास टोटल क्या होगी, 1 ही होगी, क्योंकि ये तो सारी वैल्यू खत्म हो गई, तो आपके पास 1 हुआ, 1 को मल्टीप्लाई करें इस फैक्टर के साथ तो आपके पास सेम वैल्यू आती है, दैट इज 109.678 इंटू 10⁵। अब क्योंकि 7 है यहाँ पर, तो आपने जब दो वैल्यूज़ को, दो पॉइंट्स को आगे लेकर जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो 1.09 के बजाय अब ये 109 पॉइंट यहाँ पर आ गया है, ठीक है। पहले यहाँ पर है पॉइंट, अब यहाँ पर है, तो 2 पॉइंट्स जो है वो क्या हो गया, 7 से यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह से 109.678 इंटू 10⁵ पर मीटर, ये आपके पास जो है वेव नंबर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है लाइमन सीरीज़ को डिस्कस किया, और उसमें जो है हमने वेव नंबर को कैलकुलेट किया कि किस तरह से हम जो है फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और इसी तरह थर्ड लाइन अगर हो और लिमिटिंग लाइन हो, यानी कि किस तरह से वेव नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको डिस्कस किया। तो अब हम फाइनली एक मेन पॉइंट जो कि मैंने अभी बताया कि लिमिटिंग लाइन जो कि कैसे डेवलप होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि लिमिटिंग लाइन इज डेवलप्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इन्फिनिट ऑर्बिट टू n इज इक्वल्स टू 1। ये मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि लिमिटिंग लाइन कब जो है वो डेवलप होगी, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इन्फिनिट ऑर्बिट से n इज इक्वल्स टू 1 यानी कि लोअर ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट पे, तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग लाइन, ठीक है। सो द वैल्यूज ऑफ दीज वेव नंबर्स लाई इन द यूवी रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब ये लेमन सीरीज है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो लेमन सीरीज है वो यूवी रीजन में, स्पेक्ट्रम के यूवी रीजन में लाई करती है, ठीक है। इट लाइज इन द यूवी रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम में यूवी रीजन में लाई करती है, जबकि बाकी अगर हम बात करें सेकंड सीरीज़ जो हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ जो हमारे पास सीरीज़ हैं, बाल्मर सीरीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि वो विजिबल रीजन में लाई करती है, और जबकि बाकी जो हैं पॉस्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ एंड फंड सीरीज़ जो हैं वो IR रीजन में लाई करती हैं। तो उसको भी इसी तरह जो है हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। अब हम आते हैं टुवर्ड्स अनदर सेकंड सीरीज़ दैट इज़ बाल्मर सीरीज़, उसमें भी हम इसी तरह वेव नंबर जो हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास बाल्मर सीरीज़ है, ठीक है। बाल्मर सीरीज़ में अब यहाँ पर देखें तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है कि बाल्मर सीरीज़ में आपके पास जो फर्स्ट लाइन है वो अब आपने स्टार्ट की n1 इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर n1 इज इक्वल्स टू 1 नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट सीरीज़ थी, इस तरह से याद रखें, तो उस वक्त आपने n1 इज इक्वल्स टू 1 किया। ये अब आपके पास सेकंड है, तो इस तरह से आपने याद रखनी है कि यहाँ पर n1 इज इक्वल्स टू 2 होगा, ठीक है। n1 इज इक्वल्स टू 2, और इससे जो अब ये क्या होगी आपकी लोअर ऑर्बिट होगी, क्या होगी आपकी लोअर ऑर्बिट होगी, n1 इज इक्वल्स टू 2, और n2 जो है मतलब n2 है हायर होगी, ठीक है, हायर ऑर्बिट होगी आपकी, ठीक है। सो ये 2 है, तो इससे नेक्स्ट हमेशा जो भी याद रखनी है बात, वो बात जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर ये है कि n1 इज इक्वल्स टू 2 है, तो इससे हायर ऑर्बिट में मतलब जो नंबर होगा वो 2 से अबव होगा, यानी कि 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन के लिहाज से n1 इज इक्वल्स टू 2 है, तो फर्स्ट लाइन में इससे हायर नंबर क्या है, 3 है, तो आपने फिर 3 रखना है। तो आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1. तो ये स्टूडेंट्स आपने फिर इस तरह से वैल्यू पुट की 1.09678 इंटू 10⁻⁷, और बाकी 1 डिवाइड बाय n1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 स्क्वायर, n1 स्क्वायर है ना, तो 1/2 स्क्वायर माइनस, और n2 क्या है, 3 है, तो 3 यहाँ पर वैल्यू पुट की और आगे उसका स्क्वायर, तो 1/3 स्क्वायर, और इस तरह से आपने जो है ब्रैकेट क्लोज की, दैट इज इक्विवेलेंट टू, इसको आप जब फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15.234 इंटू 10⁵ पर मीटर। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि वेव नंबर की यूनिट जो होती है वो पर मीटर है, बिकॉज इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, तो इसी वजह से जो है ये यूनिट आ जाएगी पर मीटर, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप सेकंड लाइन को डिस्कस करें तो सेकंड लाइन में क्या है कि आपने जो है n1 को सेम ही रखते हैं। मैंने आपको बताया कि जिस तरह हमने लेमन सीरीज़ में n1 1 ही रखा था, तो इसमें जो सेकंड सीरीज़ है ये बाल्मर सीरीज सेकंड नंबर पर है, तो हम n1 इज इक्वल टू 2 ही रखें, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका जो है सेकंड लाइन है, तो ये इससे नेक्स्ट नंबर 3 से नेक्स्ट क्या होगा, 4 नंबर होगा ना, ठीक है। तो n2 इज इक्वल टू 4,
तो आपने वैल्यू पुट करनी है वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻⁷ 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर माइनस, अब जस्ट चेंज किस में आ रहा है, ये वाला इस वैल्यू में चेंज आ रहा है कि अब आपने बाकी यहाँ तक सारी चीज़ कांस्टेंट थी, मतलब सेम रखनी है, बस यहाँ पर चेंज आया 1 डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर है ना, तो n2 की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 स्क्वायर आपने किया तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 20.566 इंटू 10⁵ पर मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद आप थर्ड लाइन पे देख लें, थर्ड लाइन की तरफ आ जाएं, तो थर्ड लाइन में क्या है कि आपने n1 को तो सेम ही रखना है, मैंने आपको बताया कि वो इक्विवेलेंट है 2 के, तो n2 जो है वो 4 है यहाँ पर, तो इससे थर्ड लाइन में क्या होगा, वो n2 को इक्विवेलेंट होगा 5 की। तो जब यहाँ पर आप 5 स्क्वायर करेंगे तो इसके बाद आपकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 23.00 इंटू 10⁵ पर मीटर आ रही है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लिमिटिंग लाइन की तरफ आएँ, तो लिमिटिंग लाइन में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो डेवलप होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम इन्फिनिट ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। तो ये स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर भी इसी तरह आपने वैल्यू पुट करनी है 1.09678 इंटू 10⁻⁷ 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर। तो 1 बाई इन्फिनिटी जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है 0 के, तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई इन्फिनिटी, मैंने अभी बताया 1 बाई इन्फिनिटी इक्विवेलेंट होती है 0 के। सो ये सारी टर्म जो यहाँ पर इस टर्म ये सारी 0 हो जाएगी, तो 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर आप ये डिवाइड करें और उसके बाद इसे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 1.09678 इंटू 10⁻⁷ से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27.421 इंटू 10⁵ और पर मीटर साथ में इसकी यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने जो है बाल्मर सीरीज जो है उसका भी आप वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम बात करें पॉस्टन सीरीज की, ब्रैकेट सीरीज की एंड फंड सीरीज में, तो स्टूडेंट्स उसमें जस्ट आपने क्या करना है कि फर्स्ट लाइन, अगर हम पॉस्टन की बात करें तो फर्स्ट लाइन क्या होगी n1 इज इक्वल टू 3, ठीक है, पॉस्टन में, और उससे नेक्स्ट नंबर जो है यानी कि n2 उसका क्या होगा 4 होगा। इसी तरह अगर हम बात करें ब्रैकेट सीरीज में तो n1 जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 होगा, क्योंकि फोर्थ नंबर पे सीरीज है। तो इस तरह से आप लोगों को जस्ट मैं शॉर्टकट बता रही हूँ कि आप लोगों को जो है वो एक तरह से रेडी हो जाए। ठीक है, तो उसमें जो अगर ये 4 होगा तो फिर n2 इज इक्वल टू 5, इस तरह से आपने जो है बाकी सीरीज को भी आप जो है उसके वेव नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो ये जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि लेमन सीरीज में जो है वो लाई करती है यूवी रीजन में। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया कि लेमन सीरीज़ जो है वो यूवी रीजन में लाई करती है, जबकि जो आपकी बाल्मर सीरीज़ है वो लाई करती है, जो बाल्मर सीरीज़ है वो विजिबल रीजन में लाई करती है। ठीक है, जो लेमन सीरीज़ है वो यूवी रीजन में लाई करती है, और जो पॉस्टन, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज़, ये जो लास्ट 3 सीरीज़ हैं आपकी, ठीक है, ये लाई करती हैं IR रीजन में। तो ये तीनों जो हैं वो IR रीजन में लाई करती हैं, तो ये आपको इस तरह से रेडी होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है आज के लेक्चर में जो है हमने डिस्कस करना था कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज, वेव नंबर ऑफ लाइंस ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने जो है वो वेव नंबर को डिस्कस किया लेमन सीरीज के एज वेल एज बाल्मर सीरीज के। तो होप्स हो कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।